प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे एक राज्य में विष्णुदत्त नाम के राजा राज करते थे। उस राजा के 3 बेटे थे। उनकी इच्छा थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उनकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंता में थे कि तीनों पुत्रों में से किस पुत्र को वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। विष्णुदत्त ने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक अपराधी खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस गुनहगार को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को कालकोठरी में बांध देना चाहिए। और तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सच में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। राजा के तीसरे बेटे ने कहा, एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 7 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 7 दिन में अपने माता पिता परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 7 दिन के लिए अपने परिवार के पास चला गया। 8वें दिन जब तोता राजा के पास लौट रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया। तोते ने राजा के लिए जिस फल को अपने साथ लेकर आना था, उस अमृत फल को सांप ने खा लिया। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जगा तो उस अमृत फल को लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब तोता महल में पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, महाराज जरा रुकिए, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोते के द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुए और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। उस अमृत फल को खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया। साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर जहां अमृत फल को फेंका था, उसके बीज से वहां पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा।
कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। राजा को अपनी गलती से काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगे। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा विष्णुदंत ने अपने सबसे छोटे पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।